श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 260 से 265 तक, जिसमें वर्णन श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग, सीता जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को जयमाल पहनाना। जय श्री राम। राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देखी, चितई कृपायतन जानी विकल विशेषी। श्री रामचंद्र ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें व्याकुल देखा। देखी विपुल विकल देही, निमिष बियात कलप समतेही। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिया जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीति विशेषी। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की है। समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ होता है। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। गुरई प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनुलीना। दम के उदामी निजिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सबुक टाड़े। दई चन राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, किसी को कुछ पता नहीं चला। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जुमारग चले। चीकराई दी गज डोल मई कोल कूरुम कलमले। सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही। गोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज छिकाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष बरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि के कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय हो बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागर, रघुबर बाहुबल। बूढ़ को सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी का भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है।
प्रभु दौ चाप खंड मई डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाऊ सुहावन। प्रभु के धनुष के दो टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर था जल भरा है। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गा गए निशाना, देव बधू नाचई करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी, नृत्य करने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसई देहि असीसा। बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता सिद्धि और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रई भुवन भर जय जय वाणी, धनुष भंग सुनि जात न जानी। मुदित काई ता जानता नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु बारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न हो कर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूदगन, विरुद्ध बदई मत धीर। करई निछावरी लोग सब, हाय गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागा सूत लोग गिरदावली कीर्त का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धान माड़ी और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल धुंदुभी सुआई। बाजई बहु बाजने सुआए, जाता जुबती न मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत का उच्चारण कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखत दान परा जनु पानी। जनक लयो सुख सोच भी आई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख को प्राप्त किया, मानो तरते तरते थके हुए पुरुष को था मिल गई हो। श्रीहत भये भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। श्रीय सुखई बरनी के भांति, जनु चात की अपाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग श्री विहीन निस्तेज हो गए। जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है, सीता जी का मुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे कि चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कहते, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सदानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पै कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सदानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने राम के पास प्रस्थान किया। संग सखी सुंदर चतुर, गामई मंगलचार। गवनी बाल मरा लगती, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर सखियां मंगलाचार गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की सी चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है।
सखिन मद सिय सोहति कैसे, छवि गन मद महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय पाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनु सकोच मन परम उचाऊ, गूढ़ प्रेम लग परई न काऊ। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है, प्रसन्नता है। उनका एक गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। समीप जाकर रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सकी लकी कहा बुझाई, पहरावो जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देख कर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में से जयमाला उठाई, पर प्रेम विवश होने से अपना पहनाई नहीं जाती। सोवत जनु जुग जलज सनाला, सचिया सबीत देत जयमाला। गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हो, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो के रवि कुमुद गन। श्री रघुवीर जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सपचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ सा गया हो। पुरव्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनि सा, जय 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 कही दे आशीषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। गाँव नाचही गावई विविध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जाता भी प्रभेद धुनि करई, बंदी बिरदा बल उच्चरई। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद धुन का उच्चारण कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मई पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरिय सिय भंज उचापा। करई आरती पुर नर नारी, देई निछावरी बीत बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर में नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं। सोवत सिय राम कय जोरी, छवि सिंगार मनऊ एक टोरी। सखी काई प्रभु पद गौ सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता जी रामचंद्र जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतमती अगति सुरत करी, नहीं पर सती पग पानी।
मन बिया से रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। गौतम की स्त्री अहिल्या की गद का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमण श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। जय श्री राम।